नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की एक ट्रिक लेकर आया हूँ। इन दोनों ट्रिकों को साथ लाने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं इन दोनों की जो ट्रिक है उनमें कहीं ना कहीं पैटर्न सेम है। और अगर आप एक ट्रिक सीख जाते हैं तो दूसरी ट्रिक आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम है। इस ट्रिक को सीखने के लिए पहले हमें इसका मकसद समझना पड़ेगा, क्यों सीखते हैं हम इसको। क्योंकि एग्जाम में हम कभी भी देखते हैं तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे हमें मिल ही जाते हैं जहां पर हमें स्क्वायर रूट निकालने की या फिर क्यूब रूट निकालने की जरूरत पड़ जाती है। क्यूब रूट निकालना थोड़ा कम होता है, शायद ही एक ही क्वेश्चन में मिलता हो जहां पर हम क्यूब रूट निकालने की जरूरत पड़ती हो। और जो क्यूब रूट निकालने की जो ट्रिक होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने से ये वाली आसान होती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक से। स्क्वायर रूट निकालने की जो ट्रिक है उसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके इकाई का अंक फिक्स हो जाता है। जैसे हम एक का वर्ग देखें तो एक का वर्ग होता है एक, दो का वर्ग होता है चार, तीन का वर्ग होता है नौ, चार का वर्ग होता है 16, पांच का वर्ग होता है 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अगर हम कोई भी एक संख्या लेते हैं जैसे 3 4 9 2 8, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग आने पर कुछ भी नंबर आता रहे, लेकिन इकाई का जब जब एक उसका जो अंक आएगा, सॉरी जो संख्या आएगी उसके इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इकाई में क्या है 8, 8 का वर्ग करने पर क्या आता है 64, और 64 की इकाई का अंक क्या है 4। तो यहां पर वर्ग करने पर कोई भी नंबर आता रहे, इकाई में क्या आएगा हमेशा 4 आएगा। तो ये इसका की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इकाई का अंक फिक्स है। अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कहां कहां से या फिर उसका इकाई अंक क्या रहा होगा। ऐसा नहीं कि भाई 9 में से कुछ भी हो सकता है इकाई का अंक, तो यहां पर तो फिक्स रहेगा कि इकाई का अंक क्या रहेगा उसका। ठीक है, तो हम इस की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसका समझते हैं। पहले हम ये और देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर इकाई का अंक एक है तब भी एक आ सकता है, और इकाई का अंक 9 है तब भी एक आ सकता है। तो इन दोनों का एक सेट रहेगा। इकाई अंक 2 है तब भी 4 आ सकता है, इकाई अंक 8 है तब भी 4 आ सकता है। तो इनका एक सेट बन गया। इकाई अंक 3 है तब भी 9 आ सकता है, इकाई अंक 7 है तब भी 9 आ सकता है, ये बन गया। इकाई अंक 4 है तब भी 6 आ सकता है, इकाई अंक 6 है तब भी 6 आ सकता है, ये सेट बन गया। लेकिन अगर इकाई अंक 5 है तभी 5 आता है, और किसी संख्या में 5 नहीं आता। तो ये एक बेनिफिट रहेगा कि हमें अगर किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना पड़े जिसकी संख्या के इकाई अंक क्या हो 5, तो हमें वहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा और हम बहुत ही आसानी से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम पहले अंक से स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने समझा दिया, और बाकी जो भी चीज है आपको एग्जाम पे से पूरी क्लियर हो जाएंगी, हमें कैसे काम करना है। ट्रिक मानिए आप बहुत आसान है। और ऐसी ट्रिक अगर आपने ये पहली बार अगर कहीं आप देख रहे हैं तो यकीन मानिए आज के बाद आप जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ एक ही ट्रिक का यूज करेंगे, जो ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले नंबर से। जैसे ये लिखा हमारे पास 6084, ये लिखा। हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि जब इस संख्या का वर्गमूल जो भी रहा होगा उसके इकाई अंक क्या होगा। भाई यहां पर 4 है, या तो संख्या का इकाई अंक 2 रहा होगा या 8 रहा होगा। क्योंकि 2 का वर्ग करते तब भी 4 आता है, 8 का वर्ग करते तब भी 4 आता है, और किसी के वर्ग करने पर 4 तो आता नहीं है। तो या तो इकाई अंक 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। देखो इस जो ट्रिक है, हम इस ट्रिक से सिर्फ उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जिनका वर्गमूल एक परफेक्ट या इंटीजर होता है, या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और जिन संख्याओं का वर्गमूल डेसिमल हो जाता है उनका हम यहां से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो पहले आपको पहचानना है कौन सी नंबर है वो। तो यहां पर इकाई अंक या तो 2 रहा होगा या 8 रहा होगा इस संख्या के अनुसार। इसके बाद हमें क्या करना है कि लास्ट के दो डिजिट को छोड़ देना है। जैसे यहां पर 84, इस ये लास्ट के दो डिजिट 8 और 4 को छोड़ दिया। ये जो संख्या है, ये संख्या किस किस के वर्ग के बीच में आती है। तो आप बोलोगे सर ये आती है 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49, इन दोनों के बीच में ये 60 कहाँ है भाई, 49 और 64 के बीच में, और ये 7 का वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में है। तो ये जो संख्या है हम इसको लिख देते हैं यहां पर। 60 जो है वो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, इसके बीच में है ये।
हमें क्या करना है, यहां से छोटा अंक उठा लेना है और इस अंक को दोनों जगह लिख देना है। ये लिख दिया। याद रखना, हमें छोटा अंक उठाना है और दोनों जगह लिख देना है। ये हमने लिख दिया दोनों जगह। अब हमें ये देखना है कि ये जो संख्या है वो किसके ज्यादा करीब है, इसके ज्यादा करीब है कि इसके ज्यादा करीब है। तो आप बोलोगे सर ये 8 के वर्ग के ज्यादा करीब है, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64, सिर्फ 4 का अंतर है। 7 का वर्ग होता है 49, 11 का अंतर है। तो ये किसके पास में है, 8 के पास में। तो 8 बड़ा नंबर है, तो हमें क्या करना है, अगर ये बड़े अंक के वर्ग के पास में है तो यहां पर बड़ा अंक ले लेना है। और ये जो संख्या है, ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 78। ठीक है, इतनी जल्दी हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट संख्या देखें, ये, तो यहां पर भी वही है, इकाई अंक 4 है, या तो 2 रहा होगा या फिर इकाई का अंक 8 रहा होगा। दो अंक छोड़ देना है। 17 किस किस के वर्ग के बीच में है, तो आप बोलोगे सर ये 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 इसके बीच में है। तो ये किस किस के वर्ग के बीच है, 4 और 5 के वर्ग के बीच में। देखो 4 और 5, हमें क्या करना है, छोटी संख्या उठाना है, दोनों जगह लिख देना है। ये लिख दिया मैंने। अब देखना है कि ये किसके ज्यादा पास में है, तो आप बोलोगे सर ये 4 के वर्ग के ज्यादा पास में, 5 का वर्ग तो बहुत दूर है। तो ये छोटे अंक के वर्ग के पास में है, तो हमें यहां पर छोटी संख्या ले लेना है। ये किसका वर्ग हो जाएगा, 42। मतलब इसका 42 का वर्ग यही होगी संख्या, इसका वर्गमूल 42 होगी। तो यहां से ये ट्रिक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ट्रिक बहुत आसान है। हम सिर्फ देखकर, सिर्फ दो ऑप्शन है हमारे पास और हम वहां से निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो संख्या है वो कभी जस्ट बीच बीच फंस जाए। यहां पर तो हमने देखा कि सर ये जो 4 का वर्ग 16 उसके ज्यादा पास में है, 5 के वर्ग से थोड़ा दूर है। कभी ऐसा हो जाए कि बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम एक नंबर देखते हैं। देखो अगर हम इसको एक तरीके से और हम समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलो ये लिखा है 729। अगर कोई पूछे इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या बोल दोगे, सर 1 होगा इकाई का अंक, क्योंकि 9 का वर्ग करने पर 81 आता है और 81 की इकाई का अंक क्या है, 1। तो 1 आएगा। अब मैं पूछूं आपसे कि इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, अब आप नहीं बता सकते, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी एक ट्रिक होती है। इसको हमें या तो देखो 50 या 100 इससे कंपेयर करना है। तो ये 750, 50 से ज्यादा, अगर 750 से कंपेयर करें तो जल्दी पास में आएगा। ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर ये 21 कम है। 21 का वर्ग क्या होता है भाई, 21। ये 750 से 21 कम है। 21 का वर्ग क्या होता है, 441 होता है। तो इसके लास्ट दो डिजिट क्या है, 41। तो यहां पर भी संख्या का वर्ग जो भी हो लास्ट में क्या आएगा, 41 ही आएगा। इस प्रकार से अभी हम इसको आगे यूज करके दिखाते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि दोनों संख्या में से कौन सी संख्या है। अगर आपको ये कंफर्म रखना है कि वो कुछ संख्या, भाई दो संख्याएं आती है, देखो यहां पर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसको हम देखते हैं। एक किसका वर्ग रहा होगा, या तो इकाई में 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। 24 किस किस वर्ग में जाती है, तो आप बोलोगे सर 4 और 5 के वर्ग के बीच में आती है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। छोटी संख्या लिख देना है, ये लिख दिया हमने छोटी संख्या। किसके ज्यादा पास में है, तो आप बोलोगे सर 5 का वर्ग 25, 25 के ज्यादा पास में है, बड़े अंक के ज्यादा पास है, तो यहां पर बड़ी संख्या हो जाएगी, 49 का वर्ग हो जाएगा। 96,000, यहां पर इकाई क्या तो 2 रहा होगा या 8 रहा होगा। किस किस पास, ये दो अंक छोड़ दिया हमने, ये दो अंक छोड़ देना है। ये जो संख्या है किसके ज्यादा पास में है, तो आप बोलोगे 100 के ज्यादा पास में है। सॉरी, ये किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में है, तो आप बोलोगे सर ये 9 और 10 के वर्ग के बीच में। 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। 9 और 10 के वर्ग के बीच में है, तो हमें छोटा अंक जो कि 9 है हम दोनों जगह लिख दिया। किसके वर्ग के ज्यादा पास में है, तो आप बोलोगे सर ये 10 के वर्ग के ज्यादा पास में। देखो या तो ये 9 के वर्ग या 10 बीच में आ रही है, तो 10 के ज्यादा पास में, तो हमने 10, मतलब 10 ये बड़ा अंक है, तो यहां पर बड़ी संख्या, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अब अगर हमें कंफर्म करना हो, तो और ज्यादा कंफर्म करना है कि ये 92 का वर्ग होगा या 98 का वर्ग होगा, तो हम इस 98 को देखेंगे क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 8। अगर हम 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आना चाहिए। तो इसके अगर इसका वर्ग जो भी रहेगा लास्ट में क्या आएगा, 64 आएगा। यहाँ पर तो 04 है, मतलब इसका वर्ग नहीं हो सकता। 2 का वर्ग करेंगे 4, तो इसका जो भी वर्ग होगा एंड में 04 आएगा। तो यहाँ पर भी कितना है, 04। मतलब ये ऑब्वियसली किसका वर्ग है, ये डेफिनेटली इस 98 का वर्ग है। ये हमारी ट्रिक। एक और लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। इसके बाद जो भी एग्जाम्पल है वो आप सब होमवर्क में करेंगे।
जैसे हमारे पास एक ये बड़ा नंबर है 15,376। सबसे पहले हमें लास्ट के अंक को देखना है, या तो इकाई में 4 रहा होगा या 6 रहा होगा, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16 और 6 का वर्ग होता है 36, तो या तो 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। दो अंक को छोड़ देना है। ये जो संख्या है वो किस किस के वर्ग के बीच में आती है, तो आप बोलोगे सर ये 12 और 13 के वर्ग के बीच में आती है, क्योंकि 12 का वर्ग हमें याद है 144, 13 का वर्ग भी हमें याद है 169, और 153, 144, 169 के बीच में आता है, तो ये 12 और 13 के वर्ग के बीच में आती है कौन सी, 153। ये लिख दिया। हमें क्या करना, छोटी संख्या को सबसे पहले लिख देना दोनों जगह, ये लिख दिया। ये छोटी संख्या किसके ज्यादा पास में, 144 ज्यादा पास में या 169 के ज्यादा पास में है, तो आप बोलोगे सर ये इसके ज्यादा पास में है। अगर इसके पास में ज्यादा है, छोटे अंक के ज्यादा पास में है, तो यहां पर जो छोटी संख्या है वो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी जो छोटी संख्या है वो उसकी क्या हो जाएगी, वर्गमूल हो जाएगी। ये हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल आया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ट्रिक बहुत जल्दी समझ में आई होगी, और बहुत आसान भी ट्रिक है ये। ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो समझने के लिए, बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप इससे वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये जो तीन है, आप इन तीन संख्याओं का वर्गमूल हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो वीडियो है इसको लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक जो कि है क्यूब रूट की ट्रिक। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो क्यूब रूट निकालना इससे से भी आसान है। आप यकीन, आपको लगता होगा सर वर्गमूल निकालना थोड़ा आसान होगा, क्यूब रूट निकालना थोड़ा टफ होगा, लेकिन ये जबकि स्क्वायर रूट से भी आसान है। देखो, हमें क्या करना, पहले हम ये देख लेते हैं कि एक का क्यूब क्या होता है, एक, दो का क्यूब क्या होता है, 8, तीन का क्यूब क्या होता है, 27, चार का क्यूब क्या होता है, 64, पांच का क्यूब क्या होता है, 125, छह का क्यूब कितना होता है, 216, सात का क्यूब कितना होता है, तो 343, आठ का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 512, और नौ का क्यूब कितना होता है, तो 729, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। यहां पर आप देखिए कोई भी अंक रिपीट नहीं है। इकाई में 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, कहीं पर कोई भी अंक का रिपीटेशन नहीं है। मतलब जो क्यूब रूट होता है उसको हम सिर्फ एक ही अंक से देख सकते हैं कि वो किसका वो रहा हो। यहाँ पर दो चॉइस नहीं होगी हमारे पास, जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे भाई, जैसे यहाँ पर 4 लिखा था तो या तो वो 2 का रहा होगा या फिर 8 का रहा होगा। यहाँ पर एक ही चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम किसी भी अंक का क्यूब करते हैं तो इकाई में एक यूनिक अंक आता है, यहाँ पर कोई अंक रिपीट नहीं होता हमारा। और दूसरी बात, अगर हम जैसे मान चलो 2 का क्यूब किया तो कितना आया, 8। अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, इकाई में देखो 2 ही आएगा 8 का क्यूब करने पर। मतलब कि अगर हम क्यूब करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा, ठीक है, उसका क्यूब करेंगे तो वापस उसकी जो जिस संख्या का मतलब जिस संख्या की वो क्यूब रूट रहेगी उसका इकाई का अंक आ जाएगा। तो इस चीज का हम यहाँ पर बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, हमें कुछ नहीं करना इस ट्रिक में। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहां से अलग कर देते हैं। ठीक है, अब ये इस तरफ है, यहां से पहला अंक उठाते हैं 1728, ये हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसका क्यूब करना है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, इकाई का अंक कितना आया, 2, तो हमें यहां पर 2 लिख देना है। अब उसमें हम 2 अंक को छोड़ते थे, यहां पर 3 अंक को छोड़ेंगे क्योंकि क्यूब रूट है, ये लास्ट के 3 अंक को छोड़ देना है। ये संख्या देखो किन किन संख्याओं के क्यूब के बीच में आती है, तो इसको हम हालांकि बीच में नहीं बोल सकते क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, तो यहां 1 लेना, जीरो नहीं लेना। ये 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ सकती है, तो हमें यहां पर भाई ये 1 का क्यूब और 2 का क्यूब इनके बीच में आती है, तो हमें छोटी संख्या को उठा के लिख देना है। बस यही हमारा आंसर है, बहुत आसान। इससे स्क्वायर रूट निकालने से क्यूब रूट निकालना बहुत आसान होगा, आपने देख लिया। एक एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां पर ले लेते हैं हम सेकंड है 456 और ये 533, ये है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या जो आखिरी इकाई का अंक इसका क्यूब करना है। 3 का क्यूब आप बोलोगे 27, 27 का इकाई का अंक क्या है, 7, ये लिख दिया। लास्ट के 3 अंकों को छोड़ना है। 456 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, देख लीजिए यहां पर, ये देखिए 7 और 8 इन दोनों संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है 456। हमें क्या करना है,
यहाँ पर दो संख्या तो है नहीं, सिर्फ हमें छोटा अंक लेना है और यहाँ पर रख देना है। देखो 7 और 8 के बीच छोटा अंक कौन सा है? 7। ये 7 को उठा के यहाँ पर रख देना है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 77। ये हो गया इसका क्यूब रूट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 300763। लास्ट का जो अंक है इसका क्यूब करना है, 3 का क्यूब 27, इकाई का अंक 7। 3 अंकों को छोड़ देना है। जो 300 है ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है? तो आप क्या बोलोगे सर? ये 6 और 7 के क्यूब के बीच आता है, क्योंकि 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 बीच में आ रहा है। तो हमें क्या करना है? छोटा अंक ले लेना है, ये रख दिया हमने, ये इसका क्यूब रूट होगा। देखो कितनी आसान है ये ट्रिक। स्क्वायर रूट निकालने से भी बहुत आसान है अपना क्यूब रूट निकालना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगी आपको ये बात। जैसे 91125, इकाई का अंक क्या है? 5। तो ये तो हमें पता होता है, 5 का क्यूब करके 5 आएगा, तो इकाई का 5 ही आएगा। 3 अंकों को छोड़ देना है। 91 किस किस के बीच में आता है? तो आप क्या बोलोगे सर? ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 91 इसके बीच में आएगा। छोटा अंक उठाना है हमें इन दोनों में से, सॉरी 91 यहां पर, इन दोनों में से हमें छोटा अंक उठाना है 4। ये इसका क्यूब रूट हो गया। फिर 91125 का क्यूब रूट क्या होगा? 45। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 35937। इसका क्यूब रूट निकालना, हमें इकाई के अंक का क्यूब करना पहले। 7 का क्यूब 3, ये 343। इकाई का अंक क्या आएगा? 3। यहां से हमें क्या करना है? इसका क्यूब रूट और इसके भी इकाई का अंक लेना अकेला, ये 3 आ गया। हमें 3 अंक छोड़ देना है। 35 किस किसके क्यूब के बीच में आएगा? तो आप बोलोगे सर ये 3 और 4 के क्यूब के बीच में आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो हमें क्या करना है? यहां से छोटा अंक उठाना है 3, ये लिख दिया, इसके बीच में आएगा। तो अगर आप चाहें तो इसके बाद सब कुछ अपने आप से ही कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहां तक कर लिए? हमने यहां तक 5th क्वेश्चन तक कर लिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप ही कीजिए इनको। ठीक है, ट्रिक बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर नहीं बनती तो आप कमेंट बॉक्स से बोल सकते हैं हमें, या फिर आपको किसी संख्या में डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इन दो संख्याओं का क्यूब रूट, ठीक है, ये होमवर्क में नहीं था ये वाला, मैं इसको होमवर्क में फिर से ये दे रहा हूं। ठीक है, ये दोनों आपके लिए क्या है? होमवर्क में इन दोनों संख्याओं का जो क्यूब रूट आप अपनी कॉपी में निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। धन्यवाद।